कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहां कहीं भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और आज हम आपके पेशी खिदमत हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। वीडियो का टाइटल है मौलाना रजा ने यूपी पुलिस से माफ़ी मांग ली। तो गाइस पहले तो हम ये वीडियो देखेंगे कि मामला क्या है, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहीं मुझसे सब कत्ल लिसानी हो गई, जाने अनजाने कोई गलत जुमला या शरई गिरफ्त वाली बात हो गई, जाने अनजाने मुझसे कहीं कोई गुनाह हुआ है। मैं अपनी तमाम गलतियों, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं और सिर्फ दिल से माफी मांगता हूं। मौलाना का बदला बदला सुर देखकर लग रहा है कि यूपी पुलिस ने शिकायत कर दिया है कि इसका पहले का सुर तो कुछ अलग था, कुछ ऐसा था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। तू होने तो देना चाहता था, नौजवान अपना इकट्ठा भी किया था तू, लेकिन क्या करे, यूपी में इकट्ठा किया था और यूपी में बाबा सामने पड़ने के बाद साहब हवा निकल गई। अब तू अपने सरकार का इंतजार में है कि जब तेरी सरकार आएगी तब तू करेगा। हम तो खुदा से डरे और न डरते हम किसी से। किसी के भी बाप से नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। गलत करोगे तो कानून से तो डरना पड़ेगा। कानून से डरेंगे, ठीक है, जेल चलेंगे, आस्ते आस्ते जाएंगे, सुन्नत है हंसना, बात खत्म। पर गलत करने पे तो गलत करने पर हाँ, जो बात है गलत करने पर शर्मिंदा होंगे थोड़ा बहुत, मगर जब थोड़ा बहुत ही होंगे, पूरा नहीं होंगे। सही कह रहा है बच्चा, तू सही कह रहा है। जब तेरे पड़ोसी नहीं शर्मिंदा हुए तुझे पैदा करने में, तो तू जेल जाने में क्यों शर्मिंदा होगा। लेकिन एक बात तूने कहा कि हंसते हंसते तो जेल जाएगा। हंसने का मौका तुझे यूपी पुलिस देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं विश्वास है तो एक बार कानून तोड़कर देख ले। टांग कर भी ले जाती है, लेटा कर भी ले जाती है, बड़ी सारी व्यवस्था है उनके पास। अच्छा ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कना ही हो रहा है बस, नहीं मालूम। चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देती उसका केस डाल देते हैं। ये एमएसपी में नहीं आता है। सरदार जी, तुमको हुतिया बनाया गया है। तुम लोगों को, पढ़े लिखे कौम से आते हो, समझदार कौम से आते हो, लेकिन इस प्रकार हुतियागिरी करोगे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ पढ़ो लिखो, पढ़ने की उम्र में एमएसपी मत मांगो। जिनका काम है उनको एमएसपी मांगने दो। एमएसपी के बारे में पढ़ो, जानकारी लो, उसके बाद आओ जब समय आए तब। अभी जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनको करने दो, उनका इंतजाम सरकार करेगी। उनकी क्या नसबंदी हो गई है? उन्हें भी करना चाहिए शादी, कम से कम 15 बच्चे करना चाहिए उन्हें अपने। कम से कम 15 और क्या, कम से कम 15 15 बच्चे होंगे, सबको काम पर लगाएंगे। 100 के हिसाब से लगा लो, 1500 रुपए दिन पे कमाएंगे, 1500 रुपए दिन पे कमाएंगे। आवाज बेटा क्या तोड़ निकाला है। 15 बच्चे 1500 रुपए, 20 बच्चे 2000 रुपए। वैसे तुझे हुतिया बनाया गया अभी कि आजकल पत्थर मारने के 100-200 रुपए नहीं, 500 रुपए मिलते हैं। जाकर पता कर, उसके बाद अपने मम्मी को जाकर, मम्मी को क्या, अरे बकरी को जाकर, अपने बकरी को जाकर बता कि तेरे साथ धोखा हो रहा है, मौलाना साहब बीच में कट ले रहे हैं, क्योंकि पैसा तो कुछ और बनता है पत्थरबाजी का। इस्तेमाल के बाद अक्सर चमचों का यही हाल होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि इस्तेमाल के बाद जो चमचों का हाल होता है वो यही हाल होता है कि वो किसी काम की नहीं रहते, किसी काबिल नहीं रहते। पहली बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात ये कि आप जितने भी ताकतवर हों, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन आप हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ टक्कर नहीं ले सकते। तो किसी के बहकावे में आकर, किसी की बात में आकर अपने आप की, अपनी जो लेकिन आपकी जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको ख़राब ना किया करें। क्योंकि मौलाना ने अगर भड़काया था यूथ को, बच्चों को, लड़कों को, जिसको भड़काने के बाद तो वो उन्होंने, हमारे पास भी एक यू टर्न है, तो उसी तरह उन्होंने भी यू टर्न लिया और सीधे माफ़ी मांग ली। लेकिन जिन्होंने वो गलत काम किया था या जो भी उल्टा पुल्टा किया, उनकी जो आंखें लग के या कह लें कि उनकी बात मान के, तो उनका हाल क्या हुआ वो तो आपके सामने देखा भी होगा आपने वीडियो के अंदर कि उनकी हालत कैसी होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो 500 या 200 रुपये में बिक जाते हैं, तो ये गर्म खून होता है,
तो गर्म खून में आकर वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी यूथ है उनको सही रास्ते पर लगाना चाहिए, और जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, जो समझदार होगा, जिसको इल्म की समझ बूझ होगी, वो कभी भी इंतशार वाली उल्टी सीधी बात नहीं करेगा या लोगों को उस तरफ लेके नहीं जाएगा। बल्कि जो जो इल्म होता है ना, वो इंसान को अमन का दरस देता है, मिलजुल के रहने का दरस देता है। कि आप बिला वजह लोगों को भड़काना, लोगों को इस तरफ लेके जाना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है कि लोगों को भड़का कर गवर्नमेंट के जो खिलाफ कर देना, और फिर उनका हाल क्या होता है वो तो आप देखते ही हैं कि जब उनको सर्विस की जाती है, उनको छित्रौल की जाती है, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी हुकूमत के साथ टक्कर लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो दूसरी बात रही, तो अच्छा किया मौलाना साहब ने कि टाइम से ही माफ़ी मांग ली। होना भी यही चाहिए कि सामने जो है जो योगी साहब, तो योगी साहब कुछ कम नहीं है। वो भी भाई राइट हैंड है नरेंद्र मोदी साहब के, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी मशावरत में रहते हैं। तो आपने उनको कुछ हल्के में ले लिया था, तो बहुत जल्दी ही इन्होंने भी यू टर्न ले लिया। जब उनकी उल्टा जो रिएक्शन देखा उनकी, तो खुद यू टर्न ले लिया, खुद ही माफ़ी मांग ली। तो हो सकता है कि माफ़ी मांगने के बाद भी कुछ ना कुछ उनका वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि यार अगर अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, कल को फिर वो उठ के कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करेंगे, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है। लेकिन आखिरी बात मैं करके जाने लगा हूँ कि जो आपका इल्म है, चाहे आप किसी भी मज़हब के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या जैन हैं, जो भी हैं, लेकिन हर जो मज़हब है वो अमन का दरस देता है। जो अमन और सुकून के साथ काम होता है, वो कभी इंतशार के साथ लोगों को भड़काव में लाकर उनको इंतशार की तरफ लेके जाना, और सड़कें ब्लॉक करनी, लोगों को तंग करना, परेशान करना, लड़ाई झगड़े करवाने, ये भी कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। ठीक है ना। तो बहुत होना भी यही चाहिए कि आप जो भी आप किसी भी मज़हब के साथ तल्लक रखते, आपको अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क दिया है, कंट्री दी है, तो आप उसमें अमन और चैन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, बजाय इसके कोई इंतशार फैले या कोई ऐसी बात हो। तो गाइज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम दिया, हमारे साथ रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और आपने हमारे साथ तावन ये करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।